हिमाचल प्रदेश की वादियों में इस समय सुरक्षा से लेकर आस्था और भविष्य के विकास को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस चौंकाने वाली खबर से जिसने पूरी राजधानी और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व से ठीक पहले एक बेहद डरावनी और आपत्तिजनक ईमेल के जरिए आत्मघाती बम हमले की धमकी मिली है। ये धमकी भरा मेल शिमला के उपायुक्त कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर प्राप्त हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस गंभीर मामले के सामने आते ही हिमाचल पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साइबर एक्सपर्ट्स की एक विशेष टीम इस समय ईमेल के स्रोत को ट्रेस करने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे को और भी कड़ा कर दिया गया है और पूरे शिमला शहर में नाकाबंदी कर हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने जनता से भी शांति बनाए रखने और किसी भी लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है ताकि गणतंत्र दिवस का उत्सव बिना किसी खलल के संपन्न हो सके। सुरक्षा की इस चिंता के बीच अब रुख करते हैं शिमला जिले के रोहड़ से आई एक बेहद हृदय विदारक खबर की ओर, जिसने प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को एक गहरा जख्म दिया है। रोहड़ू उपमंडल के भरशाला गांव में स्थित सदियों पुराना ऐतिहासिक बाण देवता मंदिर भीषण आग की भेंट चढ़ गया है। देवदार की कीमती लकड़ी और प्राचीन नक्काशी से बना ये भव्य मंदिर धू धू कर जल उठा और देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक ग्रामीण और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक मंदिर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। हालांकि इस दुखद अग्निकांड में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन मंदिर के भीतर रखी गई कई अमूल्य धार्मिक कलाकृतियां, प्राचीन मूर्तियां और सदियों पुरानी विरासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। स्थानीय समुदाय इस घटना से गहरे सदमे और दुख में है, क्योंकि ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र था बल्कि हिमाचल की बेजोड़ काष्ठ कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी था। मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और कारण था। विकास और आधुनिकता की दिशा में बढ़ रहे हिमाचल के लिए हमारी अगली बड़ी खबर प्रदेश के शहरी ढांचे को पूरी तरह बदलने वाली है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के शहरी व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए 2 बहुत बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें सबसे प्रमुख योजना चंडीगढ़ बॉर्डर के पास बद्दी शीतलपुर क्षेत्र में हिम चंडीगढ़ के नाम से एक भव्य टाउनशिप बसाने की है। इसके अलावा दूसरी बड़ी टाउनशिप कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के पास विकसित की जाएगी। लगभग 12,500 एकड़ में फैलने वाले ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर निजी डेवलपर्स के सहयोग से तैयार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन टाउनशिप के बनने से न केवल शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, बल्कि राज्य की आर्थिकी को भी एक नया पंख लगेगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे भविष्य के हिमाचल की एक नई तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है। टाउनशिप के इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। विक्रमादित्य सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जाठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार किसी भी किसान या बागवान की जमीन को जबरन अधिकृत नहीं करेगी। गौरतलब है कि शिमला शहर के भीड़भाड़ को कम करने के लिए जाठिया देवी प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2014 में केंद्र की मंजूरी के साथ की गई थी, जिसे हिमुडा के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार विकास के पक्ष में है, लेकिन जनता के हितों और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी।
जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर पैदा हुए संशय को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास की इन तमाम कोशिशों के बीच मानवीय संवेदनाओं और जनता के अधिकारों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ बात करी है कि पहले चरण में वहां पर लैंड पूलिंग के माध्यम से करीबन 260 बीघा ज़मीन जो है वो वहां पे एक्वायर जो है वो हिमुडा के नाम हुई है। वो जब कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार थी और राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो ज़मीन हिमुडा के नाम जो है वो चढ़ गई थी। वहाँ पे एक सिंगापुर की एक कंपनी के साथ MOU भी हुआ था कि वहाँ पे एक टाउनशिप प्रोजेक्ट बनना है, मगर उस समय किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं बन पाया। तो बीच में उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई, फिर से कुछ काम उस पर नहीं हुआ, पर हमने उसको फिर से आगे रिवाइव करने की कोशिश करी और हमारे जो TCP मंत्री है आदरणीय धर्मानी जी, वो भी उसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर उसमें स्थानीय लोगों की उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है कि जो अभी उसमें और ज़मीन लेने की बात की जा रही है, करीबन 1200 बीघा इन टोटल लेने की बात की जा रही है। उसमें कुछ शामलात की ज़मीन है जिसमें विलेज कॉमन राइट्स लोगों के होते हैं और कुछ लोगों की प्राइवेट ज़मीन है। तो उस पर उनका ये ऑब्जेक्शन है कि उसमें कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 12 के तहत जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैंने बिल्कुल साफ बात कही है कि 1 इंच ज़मीन सरकार बिना लोगों के अनुमति के नहीं लेगी। अगर कोई अपने तरफ से ज़मीन देना चाहता है तो नेगोशिएशन के माध्यम से ज़मीन ली जाएगी, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। मगर इसके अलावा 1 इंच भी ज़मीन जो है वो उसका अधिग्रहण सरकार नहीं करेगी। इसके मार्फत मैंने जो हिमुडा के CEO है उनसे भी बात करी है, क्योंकि ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। मंत्री होने के साथ साथ मुझे वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण भी करना है, वो भी सुनना है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर आना चाहिए, सैटेलाइट टाउनशिप्स शिमला के बाहर बनने चाहिए, मगर दे कैनॉट बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरलिस्ट ऑफ दैट एरिया। वहाँ के जो बागवान हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनके हितों की रक्षा करना, पैरवी करना एक विधायक होने के नाते, वहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है। तो उस पर जो बात उन्होंने कही है, जो बात उन्होंने अपने जो उनका रेजोल्यूशन उन्होंने पंचायत में पास किया है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और कोई भी फोर्स्ड एक्विजिशन जो है वो नहीं की जाएगी। हिमाचल की इन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि प्रदेश की हर ताज़ा अपडेट और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलेटिन में दी गई इन खबरों पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सैटेलाइट टाउनशिप हिमाचल के विकास के लिए सही कदम है? साथ ही हमें ये भी जरूर बताएं कि आप हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन प्रदेश के किस हिस्से या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है।